Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. हाँ, मैं माधवी कटारिया हूँ। मैं पंजाब कैडर से IAS रिटायर हुई हूँ और मुझे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कुछ महीने पहले ही स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अपॉइंट किया है। स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। बात यह है कि कोई भी चीज़ को सबसे पहले हमें समझना होता है ना कि प्रॉब्लम कितनी है, और डिसेबल्ड सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डेटा नहीं है या डिसएग्रीगेटेड डेटा नहीं है। सो दीज आर जस्ट राउंड अबाउट थिंग्स। तो अभी मैंने एक चीफ जस्टिस साहब का एक नेशनल कंसल्टेशन अटेंड किया जिसमें उन्होंने बहुत ज़ोर इस चीज़ पे दिया, और यहाँ आके मैंने एडवाइज़र साहब को और हमारे सेक्रेटरी को इस बारे में एक नोट भी भेजा है कि हमें सबसे पहले डेटा इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि वंस वी हैव द फिगर्स उसके हिसाब से हम पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी में कुछ चेंजेस करेंगे, आउटकम्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज़ देखा जाएगा। तो डेटा का रफली ये कहा जाता है कि जहाँ तक बच्चों की बात है, इंडिया में 1.7% ऑफ पॉपुलेशन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है, और मतलब बाकी जनरली भी माना जाता है कि मे बी अबाउट, बहुत पहले सम पीपल यूज टू से कि 10% में डिसेबिलिटीज़ होती हैं। अब आप देखिए आजकल और कई तरह की डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं। इस वक्त भारत में जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनका नंबर है 21, जो कि हम में से किसी को भी नहीं मालूम होगा। तो इस बारे में भी अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाने का हमने प्लान किया है, ताकि कम से कम डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानकारी हो और फिर लोगों में सेंसिटिविटी हो, और उसकी तरफ किस तरह से हमने दया का भाव नहीं रखना, क्योंकि अब मेडिकल डायग्नोसिस की जगह अब एम्पावरमेंट की बात होती है। जो एक्ट है उसमें भी तमाम तरह के राइट्स और एंटाइटलमेंट्स दिए गए हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेनिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, मतलब हर तरह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ताकि बिल्कुल एक जैसे एक साधारण एक कोई भी भारत का नागरिक पूरी तरह से फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके और जी सके, उसी तरह से उनको। हाँ, ये अभी जो है ना, जिसको कहते हैं कि बैरियर्स, दो तरह के बैरियर्स हैं, एक तो इमोशनल और मेंटल, और दूसरा फिज़िकल। तो फिज़िकल बैरियर में तो अभी जैसे कुछ लोग मुझे बता रहे थे, पार्क्स में व्हीलचेयर नहीं जा सकती, बिल्डिंग्स में रैंप्स नहीं है, तो काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा घातक है जो हमारे मेंटल और इमोशनल बैरियर्स हैं। आज भी हम देख लेते हैं कि जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है उनको चेन से बांध के रखा है, या और जो बच्चे हैं जिनमें सेरेब्रल पॉल्सी या और कई तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, तो लोगों को शर्म आती है, जबकि ये सारा व्यवहार, ये सारा नज़रिया बिल्कुल बदला जाना चाहिए। तो इस बारे में बहुत काम करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जो NGOs हैं, जो ग्रास रूट पे काम करते हैं, प्रेस, मीडिया, है ना, इस बारे में बहुत बात होनी चाहिए। तो कम से कम ये जो इस तरह का सोसाइटी का रिस्पॉन्स है वो बेहतर होना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि इसमें जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर जो आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, पोलियो से आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है कि बाजू या टांग और इस तरह से है, तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर जैसे जो राज्य से आपको सुविधाएं मिलती हैं उसके अंदर बेंचमार्किंग की हुई है कि कहीं जैसे 40% आपकी है तो फिर आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो एक बोर्ड होता है जो आपकी डिसेबिलिटी को असेस करता है। कुछ एक चीज़ों के लिए 80% डिसेबिलिटी होती है, और ये स्टेट टू स्टेट भी डिफ़र करता है। देखिए, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे सोशल ऑडिट नहीं होता है ना। हमारे यहाँ पे आउटकम्स को जस्ट कितने पैसे खर्च किए या कितने बेनिफिशियरी हो गए, इस तरह से मोटे तौर पे देख लेता है। पहले तो आउटकम में सिर्फ पैसे खर्चा देखते थे, फिर सोच बदली तो आउटकम्स ये भी देखने लगे कि कितने लोगों को मिला, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, उसको पूरी तरह से हुआ कि नहीं, और जो लाभ था उससे उसको लाभ हुआ कि नहीं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐसी सोच हो रही है। मुझे यहाँ ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे हमारे जो
चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उन्होंने कुछ केसेस सुओ मोटो लिए हैं, जिसमें उन्होंने ब्लाइंड इंस्टीट्यूट्स और हियरिंग स्पीच इम्पेयर्ड से वो सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज और तमाम ऑफिसर्स से पूछ रहे हैं कि जब सेशन स्टार्ट हुआ क्या बच्चों को यूनिफॉर्म मिली, क्या उनको किताबें मिली, और तकरीबन हर जगह पे उसमें डिले है। तो जो सुविधा उनको दी भी जा रही है और जो उनको समय से मिलनी चाहिए वो चीज़ें उसमें गैप्स तो हैं। टारगेट्स वो रखते हैं, लेकिन ये एक ना बड़ा एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट वो होता है। बहुत बार मैंने देखा है कि अब ये सोचा जाता है कि डिसेबल्ड बंदा सरकारी महकमे के पास जाएगा, उसको पता ही नहीं होता, कई बार वो इतना बेचारा हुआ होता है, सोसाइटी ने उसको किया होता है कि वो पहुंच नहीं पाता। अब यहाँ पे किसका रोल आएगा? या तो सरकार के इस तरह जो आउटरीच वर्कर्स हैं, या NGOs हैं, या आम आदमी हैं। आप और मैं, हम लोग क्यों नहीं उसको कर सकते? तो इस तरह के भी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है।